Yes, sir. Your voice is coming. देखो ना हूँ बहू उतार दिया सकाल को। देखो ना हूँ बहू ये क्या है ऐसे हो जा रहा है? देखो तो वेट। हाँ देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड ठीक दिखाई पड़ रहा है? यस सर Yes, sir. चलिए, तो स्टूडेंट्स आज हम सब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 10, जिसका शीर्षक का नाम है आगच्छ गायामः। शीर्षकस्य नाम अस्ति आगच्छ गायामः। ठीक है, नहीं करना है, जल्दी से खाओ, पढ़ाई करो। ठीक है स्टूडेंट, कस्य नाम अस्ति आगच्छ गायामः। आगच्छ गायामः। दशमः पाठस्य नाम आगच्छ गायामः अस्ति। हाँ स्टूडेंट्स, मैं सारे को म्यूट कर दिया हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चूंकि डिस्टर्ब नहीं हो उत्सव, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, देख लेना। यस सर, हो गए। हो गया है? यस सर, मैं भी। Yes, sir. मैं भी हो गया अपने हूँ. को अनम्यूट किया यहाँ। ठीक है, यस सर। आयुष कुमार को अनम्यूट कर दे रहा हूँ। 2 4 5 स्टूडेंट्स को अनम्यूट। आप लोग आवाज वगैरह बताते रहेंगे कैसी मेरी आवाज है, पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही यस है। सर। चलिए स्टूडेंट्स, तो शीर्षक कस्य नाम किम् अस्ति आगच्छ गायामः, है ना? आगच्छ गायामः। गायामः गाते हैं, गई धातु है, गई धातु का गाय आदेश हो जाता है और जिसका रूप चलता है गायति गायतः गायन्ति, गायसि गायथः गायथः, गायामि गायावः गायामः। ठीक है, तो यहाँ पर वयम गायामः, वयम गायामः। गायामः। क्या है? पहला है चलामि मार्गे जले तरामि। क्या है? चलामि चलामि मार्गे जले मार्गे, तरामि। मार्गे जले, जले तरामि, है ना? तरामी में कौन सा धातु है जानते हो? सर उत्तम चलामि पुरुष। मार्गे जले तरामि क्रीडामि क्षेत्रे सदा। सर पथ उत्तम पुरुष एक वचन। सर तर धातु। सर उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन। हसामि। ठीक है, सदा हसामि। आगे है पठामि गेहे कथम शृणोमि। पठामि गेहे कथाम शृणोमि। शृणोमि। आगे है नद्याः तीरे सदा भ्रमामि। नद्याः तीरे, नद्याः तीरे सदा भ्रमामि। सर अहम है। अहम है. अच्छा, सदा नद्या तीरे अहम भ्रमामि, है ना? यहाँ पर हम भ्रमामि हो जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आगे उच्चारण देख लेंगे सारे स्टूडेंट, क्योंकि कुछ तो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन एक बार मैं इसको दोहराता हूँ। चलामि, चलामि मार्गे, चलामि मार्गे जले तरामि, जले तरामि, क्रीडामि क्षेत्रे, क्रीडामि क्षेत्रे सदा हसामि, पठामि गेहे, पठामि गेहे कथाम शृणोमि, नद्याः तीरे अहम भ्रमामि। तो स्टूडेंट्स आप सब बता सकते हो
यह जो गीत है, गीत में क्रियापद कौन कौन से हो रहे हैं? क्रियापद सबसे पहले चलामी है, तरामी है, सर क्रीडामी, है क्रीडामी, हसामी, पठामी, शृणोमी, शृणोमी, भ्रमामि। भ्रमामि। ये सारे क्रियापद है। चलामी, तरामी, क्रीडामी, हसामी, पठामी, शृणोमी, भ्रमामि। इसमें एक ही कर्ता है। कर्ता क्या है इसमें? क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया को कौन कर? हाँ नहीं, इसमें इस श्लोक में कौन कर रहा है? श्लोक में हम कर रहे हैं सर, हम लोग। अहम, हम, यानी सर, मैं, हम, मैं अहम मार्गे चलामी, अहम मार्गे चलामी। मार्ग शब्द है, जैसे बालक शब्द होता है, बालके होता है। मार्ग शब्द का क्या होता है? मार्गे होता है। बालक का बालके हो जाता है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो मार्ग शब्द का भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में मार्गे हो जा रहा है। यानी यह क्या हो रहा है? अधिकरण हो रहा है। इस पर चलता हूं तो रास्ते पर चलता हूं। अहम मार्गे चलामी। अब अहम सब में जोड़ लोगे तो वाक्य बनता चला जाएगा। अहम जले तरामी, अहम जले तरामी। जैसे मार्गे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो जले में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति एक वचन। हाँ, जले अहम जले तरामी। अब वाक्य बन रहा है अहम मार्गे चलामी, मैं रास्ते पर चलता हूँ, मैं जल में तैरता हूँ। अहम जले तरामी। अहम क्षेत्रे क्रीडामी, क्षेत्र यानी खुले जगह में खेलता हूँ, मैदान में खेलता हूँ। अहम सदा हसामी, सदा क्या है आपका इसमें? सदा हमेशा है, तो सदा अव्यय पद, अव्यय पद है। सदा हसामी, अहम सदा हसामी। अहम गेहे पठामी, गेहे का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? घर में, का अर्थ क्या? घर पर। हाँ, मैं घर पर क्या करता हूँ? पठामी। गृह यानी गेहे, घर पर पढ़ता हूँ। अहम कथाम शृणोमी, अहम कथाम शृणोमी, कथा को क्या करता हूँ? कथाम शृणोमी, कथाम शृणोमी। कथा कर्म हो गया है ना। जैसे लता शब्द का रूप होता है लता, लते, लता, लताम होता है। इसी प्रकार कथा, कते, कथा, कथाम। अहम कथाम शृणोमी, मैं कथा को सुनता हूँ। अब अहम नद्याः तीरे, नदी शब्द है, नदी का नद्या हो जाता है। नदी शब्द रूप आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नदी शब्द है, यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। षष्ठी विभक्ति कहाँ का रूप है? एक वचन का रूप है। लता शब्द रूप के पैटर्न में चलता है क्या? हाँ, नदी दृढ़ का अर्थ है ना, तो नदी दृढ़ का अर्थ है, तो नदी शब्द का नद्या हो गया षष्ठी विभक्ति में। पंचमी में षष्ठी विभक्ति एक वचन में नद्या हो जाता है। नद्या तीरे, नदी के तट पर। तीरे यानी सप्तमी विभक्ति हो रही है। अहम नद्या तीरे भ्रमामि, नदी के तट पर घूमता हूँ। पुनः एक बार सुन लोगे। चलामि मार्गे जले तरामि, क्रीडामि क्षेत्रे सदा हसामि, पठामि गेहे कथाम शृणोमि, नद्याः तीरे अहम भ्रमामि। है ना। अब पुनः एक बार देखो, अहम मार्गे चलामि, अहम मार्गे चलामि। हिंदी अर्थ करते चलोगे, क्या होगा इसका अर्थ? मैं मार्ग में चलता हूँ, मैं मार्ग पर चलता हूँ, नहीं, मार्ग पर चलता हूँ, मार्ग पर, मैं मार्ग पर चलता हूँ, मैं मार्ग पर चलता हूँ। अहम जले तरामि, मैं जल में तैरता हूँ। हाँ, मैं जल में तैरता हूँ, जल पर नहीं, जल में तैरता हूँ। अहम क्षेत्रे क्रीडामि, मैं मैदान में खेलता हूँ, मैदान में क्षेत्र में खेलता हूँ, मैदान में खेलता हूँ। क्षेत्र यानी मैदान में खेलता हूँ। अहम सदा हसामि, मैं हमेशा हंसता हूँ,
मैं सदा हंसता हूँ। मैं हमेशा हंसता मैं हूँ। हमेशा हंसता हूँ। मैं हाँ, हमेशा सदा हंसता सदा हूँ। या हमेशा एक ही चीज है। अहम गेहे पठामि। मैं मैं घर घर पे में पढ़ता घर हूँ। पर पढ़ता हूँ। अहम कथाम शृणोमि। मैं मैं कथा कथा सुनता सुनता मैं हूँ। कथा हूँ। सुनता हूँ। मैं कथा को सुनता हूँ। मैं कथा सुनता हूँ। अहम नद्याः तीरे भ्रमामि। मैं नदी मैं के किनारे भ्रमण नदी के करता हूँ। किनारे घूमता हूँ। नदी के तट पर घूमता हूँ। नदी तीरे तट पर। नदी के तट सर पर किनारे घूमता। भी कह सकते हैं ना? हाँ, किनारे भी कह सकते हो। किनारे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये पहली वाली पंक्ति स्पष्ट हो गई? यस सर। अच्छा, ये बता दो थोड़ा सा, ये सलामी में धातु क्या हुआ? सर चल धातु हुआ। ये उत्तम पुरुष एक वचन। सर उत्तम पुरुष एक वचन। सर पठामी उत्तम पुरुष एक वचन। वचन में सभी पुरुष एक सुन लो, वचन। एक मिनट, बार बार रिपीट नहीं कर, जितना मैं पूछता हूँ जवाब दो। एक लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। मैं केवल पूछता हूँ धातु क्या है। तो चलामी में चल धातु है। तरामी में कौन सा धातु है? तर धातु। त्रि धातु होता है। त्रि तैरनार्थ होता है। ठीक है। क्रीडामी में कौन सा धातु है? क्रीड। क्रीड। क्रीड धातु है। क्रीडामी में क्रीड धातु है। चलिए, हसामी में कौन सा धातु है? हस। हस धातु। हस। हस धातु है। और पठामी में कौन सा धातु है? पठ पठ। पठ। पठामी में पठ धातु है। ठीक है। पठामी में कौन सा धातु है? पठ धातु है। पठ धातु। अब चलो स्टूडेंट, श्रीनोमी में कौन सा धातु है? श्रीन। श्री श्री। नोट कर लेना आप सब, श्रु धातु है। कौन सा धातु है? श्रु श्रु। श्रु, जिसका अर्थ आप लोग कॉपी निकाल लो और नोट कर लो वहीं पर। श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना। ठीक है। जिसका रूप चलता है शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोसि, शृणुतः, शृणुतः, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमत्, अहम शृणोमि। अब भ्रमामि में कौन सा धातु है? भ्रम। भ्रम भ्रम धातु है। हाँ, तो यहाँ पर दो धातु डिफिकल्ट हुआ। त्रि धातु है। ता में री लगा हुआ त्रि और श्रु धातु है। ठीक है, ये नोट कर लेना। त्रि धातु का अर्थ होता है तैरना और श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना। सर तो सर मुझे जैसे, नोट करना है। हाँ नोट कर लेना है तो नोट कर लीजिएगा। अब चलिए अगली पंक्ति है। क्या कहता है? एषः हस्तः। एषः हस्तः। एषः हस्तः दक्षिणः हस्तः। दक्षिणः हस्तः। कहता है एषः हस्तः दक्षिणः हस्तः। एषः वामः हस्तः। एषः वामः हस्तः। अब आगे कहता है एषः पादः दक्षिणः पादः। एषः पादः दक्षिणः पादः। दक्षिण पादः। 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 एषः वामपादः। एषः वामः पादः। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। हस्ता, हस्ता का हिंदी जानते हो क्या होता है? सर हाथ। 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 ऐसा कहाँ का रूप हुआ? ऐसा यह सर पुल्लिंग। एतत् शब्द है। एतत् शब्द है। एतत् का ऐसा हो जाता है पुल्लिंग में, है ना। तो हाथ, आपके पास दो हाथ हैं, मेरे पास दिख रहा है। तो मेरा, मैं कौन सा हाथ खड़ा कर रखा हूँ? बोलिए सर दक्षिण। दक्षिण हस्तः। दक्षिण। एषः हस्तः दक्षिण हस्तः। एषः हस्तः
दक्षिणः हस्तः, एषः वाम हस्तः, एषः वाम हस्तः। इसी प्रकार पैर उतना ऊपर नहीं दिखाई देगा तो कहता एषः, अब देखोगे थोड़ा सा ऊपर करता हूं, एषः पादः, एषः पादः दक्षिणः पादः, एषः वाम पादः, है ना, पादः यानी पैर। हाँ, तो वाम और दक्षिणः, वाम और दक्षिणः, दक्षिणः यानी दाया और वाम यानी बाया हो गया, बाया करवाता। यह जो हाथ है कौन सा हाथ है? दाया सर, ये हाथ है, ऐसा हस्त दक्षिण हस्त, यह दाया हाथ है, ऐसा वाम हस्त है, यह बाया हाथ है। इसी प्रकार ऐसा पादः, ऐसा दक्षिणा दक्षिण पाद, यह दाया पैर है और यह कौन सा पैर है? बामा पाद। इसमें तो ज्यादा आपको नहीं दिक्कत हुई। और ऐसा शब्द होता है ऐसा यानी यह। अब आगे चलेंगे, अगली वाली पंक्ति में कहता है मेघः गर्जति, मेघः गर्जति, मेघः गर्जति, मेघः गर्जति, पतति च जलम, पतति च जलम, पतति च जलम, मेघः गर्जति पतति च जलम। आगे कहता है पृच्छति बालः गच्छति कायम, पृच्छति, पृच्छति बालः गच्छति कः अयम, गच्छति कः अयम। हाँ, अब आगे देखोगे गच्छति हस्ति, गच्छति हस्ति, गच्छति हस्ति, गच्छति हस्ति, पातु जलम, पातुम पातुम जलम। हाँ, गच्छति हस्ति पातुम जलम, रक्षति जननी अंके बालम। आगे क्या है? रक्षति जननी, रक्षति जननी अंके बालम, अंके बालम। अब स्टूडेंट्स देखोगे, एक बार मैं इस को मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है? हाँ, क्या कहता है देखना, कहता है मेघः गर्जति पतति च जलम, मेघः गर्जति पतति च जलम, पृच्छति बालः गच्छति कायम, गच्छति हस्ति पातुम जलम, रक्षति जननी अंके बालम। ठीक है? इस गीत में कोई ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ आप सब नहीं जान रहे हो? नो सर। गीत में सब जानते हो? मैं पूछ लूं? यस सर अयम, अयम सर, अयम का मतलब? हाँ, अयम होता है जैसे एतत् का ऐसा हो जाता है, एतत् शब्दरूप है जिसका ऐसा हो जाता है, उसी प्रकार एक शब्दरूप है ईदम, ईदम का अयम हो जाता है पुल्लिंग में, अयम पुल्लिंग में हो जाता है और इयम स्त्रीलिंग में हो जाता है, नपुंसक लिंग में ईदम हो जाता है, जिसका अर्थ होता है यह। ईदम का मतलब क्या होता है सर? ईदम मुझे समझ नहीं आया। ईदम यानी यह, अयम मतलब ही यह होता है, ईदम मतलब ही यह होता है। अब चलोगे, कहता है मेघः गर्जति, गर्जति क्रियापद है, जैसे सिंहः गर्जति, जैसे सिंहः गर्जति उसी प्रकार मेघः गर्जति, गर्जति यानी गरजता है। मेघ समझते हो ना? यस सर, बादल। यस सर, बादल, मेघ गरजता है बादल। और पतति, किम पतति, क्या गिरता है? सर जल। जल, जलम, जलम। पतति, मेघः गर्जति पतति च जलम। तो यहाँ गर्जति धातु है और पतति धातु है, तो मेघ गरजता है और जल बरसता है। ठीक है? मेघ क्या करता है? मेघ यहाँ पर गरजता है और क्या होता है? बादल बरसता है ना?
बादल क्या होता है? गरजता है। बरसता है। हाँ, बरसता है। ठीक है, तो अब आगे चलोगे। बालह, बालह, बालह यानी बालह क्या होता है? बच्चा। लड़का। बालह यानी छोटा। बालक क्या करता है? बालह पृच्छति, बालह पृच्छति। किम पृच्छति बालह? क्या पूछता है? बालः पृच्छति। अयम गच्छति। कह अयम गच्छति। अयम का अर्थ क्या बताए थे? इदम, यह। अयम का अर्थ क्या बताए थे? यह। यह। तो यह कौन जाता है? बालः पृच्छति, बालः पृच्छति। बालक पूछता है अयम कह गच्छति, यह कौन जाता है? क्लियर हो गया? तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति स्पष्ट हो गई होगी ना? Yes, sir. बालः पृच्छति, बालक पूछता है। जैसे छात्रः पृच्छति, छात्र पूछता है अयम कह गच्छति, यह कौन जाता है? तो उत्तर मिलता है हस्ती गच्छति। हस्ती यानी क्या होता है जानते हो? हाथी। हाथी। हस्ती गच्छति, हस्ती गच्छति। तो किस लिए जा रहा है? सर पानी पीने के लिए। सर पानी जलन। जलम पातुम हस्ती गच्छति। जलम पातुम हस्ती, या लिखोगे हस्ती जलम पातुम गच्छति। हस्ती जलम पातुम गच्छति। हाथी जल पीने के लिए जाता है। बालक प्रश्न किया कि बालः प्रश्न पूछे, बालः पृच्छति, बालक पूछे अयम कह गच्छति, यह कौन जाता है? तो जवाब मिलता है हस्ती जलम पातुम गच्छति। हाथी जल पीने के लिए जाता है। यहाँ पर पा धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है पीने के लिए। इसी प्रकार और भी दूसरे धातु में, जैसे पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय लगाओगे तो शब्द बनता है पठितुम, जिसका अर्थ होगा पढ़ने के लिए। बालः पठितुम गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है। बालः क्रीडितुम गच्छति, खेलने के लिए जाता है। बालः धावितुम गच्छति, दौड़ने के लिए जाता है। गच्छति। हाँ, हसितुम गच्छति, धावितुम गच्छति, पठितुम गच्छति, श्रोतुम गच्छति, सुनने के लिए जाता है ना? तो यहाँ पर हुआ हस्ती जलम पातुम गच्छति। आगे जननी, जननी समझते हो किससे कहा जाता है? माँ, हमारी माँ को कहते हैं जननी। जननी, माँ का पर्यायवाची शब्द। हाँ, जननी यानी अम्बा, माता। अंके, अंके यानी अंके जान, गोदी में। सर हाँ, गोदी में। गोदी में। अंके यानी गोदी में। माँ ऐसी ने बच्चों को लेती है ना? ऐसे ले लेती है, आंचल में छुपा लेती है। तो जननी अंके यानी गोद में बालम रक्षति, बालक को क्या करती है? रक्षा करती है। रक्षा करती है, बालक की रक्षा करती है। बालम रक्षति, बालम रक्षति। ठीक है, तो क्या कहता है? बालम, जननी अंके बालम रक्षति। माँ जो है अंक में, अंके सप्तमी विभक्ति एक वचन में, अंक यानी गोद में बालक की रक्षा करती है। जिसको रक्षा की जाती है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो कौन रक्षा कर रही है इसमें? का रक्षति? जननी। जननी रक्षति, जननी। कम रक्षति, कम रक्षति, जननी बालम रक्षति। जननी बालम रक्षति। सर आप म्यूट हो गए। So you are muted. कई बार म्यूटेड। हाँ स्टूडेंट, तो सर आप यहाँ म्यूट हो पर, गए थे। हाँ म्यूट में आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर।
हाँ, पर तो यहाँ उल्टा दिख रहा है। स्क्रीन उल्टा दिख रहा है। यस सर। यस सर, मेरे को गर्दन को ऐसा करना पड़ रहा है। एक मिनट, पहले नहीं बोला तुम लोग? सर अभी दिख रहा है। अभी दिखने लगा? यस सर। अब देख लेना। यस सर, अब ठीक है। इससे आप यस ठीक है। सर। यस सर। है ना? यस सर। सर। हाँ, अब ठीक है। बोर्ड दिखाई Yes. दे रहा है? यस सर। यस सर। अब देखो स्टूडेंट, तो जननी बालम कुत्र रक्षति, कहाँ रक्षा करती है? अंके। जननी बालम अंके रक्षति। सर अंक्यों अंके रक्षति, बहुत अच्छा। अब इसकी में से और भी क्वेश्चन करूंगा। कहाँ गच्छति, कहाँ गच्छति? सर सर हस्ति गच्छति। हस्ति जलम। हस्ति गच्छति। हस्ति गच्छति। हस्ति किमर्थम गच्छति? हस्ति किमर्थम गच्छति, किस लिए जाता है? हस्ति जलम हस्ति पातुम पातुम गच्छति। हस्ति जलम पातुम गच्छति। हस्ति जलम पातुम गच्छति। कहाँ पृच्छति, कहाँ पृच्छति? बालः पृच्छति। बालः पृच्छति। हाँ, बालः पृच्छति। कहाँ गर्जति? मेघा किम किम पतति? जलम पतति। जलम पतति। बहुत अच्छा स्टूडेंट। तो आप लोग ये गीत को एक बार मेरे साथ गा लोगे, है ना? एक साथ गाओगे, मैं भी गाऊंगा, मेरे साथ आप सब भी गाओगे, ठीक है? चलामि मार्गे चले तरामि, क्रीडामि क्षेत्रे तदा हसामि, हामि गेहे कथां शृणोमि, नद्याः तीरे अहं भ्रमामि, एषः हस्तः दक्षिणः हस्तः, एषः वामः हस्तः, एषः पादः दक्षिणः पादः, एषः वामः पादः, मेघः गर्जति पतति च जलम्, गच्छति बालः गच्छति अयम्, गच्छति हस्ति पातुं जलम्, गच्छति जननी अंके बालम। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा। पृच्छति में कौन सा धातु है? जो नहीं, प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु है। और जिससे पूछा जाता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जिससे पूछा जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। बहुत अच्छा, द्वितीया विभक्ति होती है। तो मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं, शिक्षक बालकान् पृच्छति। छात्रों से पूछते हैं, वाक्य क्या बनेगा? शिक्षकः बालकान् पृच्छति। बहुत अच्छा, शिक्षकः बालकान् पृच्छति, सही जवाब है आपका उत्तर। माँ पुत्र से पूछती है, माँ पुत्र से पूछती है। हाँ, जननी बालम पृच्छति। जननी पुत्रम, जननी बालम पृच्छति। हाँ, पुत्र पिता से पूछता है, पुत्र पिता से पूछता है। पुत्रः पितां पृच्छति। पितरम पृच्छति, पितरम या जनकम पृच्छति। जनक शब्द अकारांत हो जाता है तो जनकम पृच्छति, ठीक है। अब पितृ शब्द ऋकारांत होता है, पितृ में ऋकारांत होता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में पितरम हो जाता है। पितरम यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो जनक का द्वितीय विभक्ति जनकम पृच्छति, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपने प्रश्नों का जवाब दिया। अब स्टूडेंट
इसमें कुछ प्रश्न है, प्रश्न आप लोग बनाए होंगे। यस सर। यस सर, बना चुके हैं। यस सर। चलिए बना चुके हैं तो उत्कर्ष प्रश्न पूछ दे और सर, मैं एक लड़का सर, एक जवाब सुनिए। दे। सर मेरा नाम अश्विनी उत्सव जवाब है, दीजिएगा। उत्कर्ष मैं नहीं। ट्यूशन को भी पूछूंगा। जवाब अश्वनी। सर मैं पूछता हूँ। अश्विनी जवाब दे रहे हैं और उत्कर्ष प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। सर मेरा नाम उत्कर्ष नहीं है, हाँ उत्सव है। चलिए जो भी है आप बोलिए उत्कल। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1 पाठं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। अहं कुत्र चलामि? अहम मार्गे चलामि। अहं कुत्र तरामि? अहम जले तरामि। अहं कुत्र भ्रमामि? अहम नगः तीरे भ्रमामि। नद्याः तीरे भ्रमामि। यस सर। अहं किं शृणोमि? अहम पठामि। गेहे कहाँ नहीं किं शृणोमि, नहीं अहम किं शृणोमि, कथां मैं क्या शृणोमि। सुनता हूँ, तो अहं अहम कथां कथां शृणोमि। शृणोमि। चलिए अगला बात। अहं कदा हसामि? अहम अहम क्रीडामि क्षेत्रे सदा हसामि। नहीं अहम कदा हसामि, तो कदा के जगह पर केवल क्या लिख दोगे तुम, देंगे हो जाएगा, ठीक है। अहम सदा हसामि, ठीक है। ओके ओके सर। अहम सदा कः हसामि। गर्जति? मेघः गर्जति। गरजति। किं पतति? जलम पतति। कः गच्छति? हस्ती गच्छति। जननी कं रक्षति? जननी बालम रक्षति। जननी बालकं कुत्र रक्षति? जननी बालकम अंके रक्षति। अंके रक्षति। बहुत क्वेश्चन अच्छा, नंबर आपने 2। जवाब दिया। क्वेश्चन उत्तर नंबर 2 अच्छा चित्रं जवाब। दृष्ट्वा स्थान। अब देखिए ग्रीष्कांत क्वेश्चन नंबर 2 बोलो बेटा। यस सर। ग्रीष्कांत, हाँ बोलिए। यस। चित्रं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। एषः पूर्यत। डैश एषः डैश हस्तः। आप दक्षिण जवाब भी बोलते जाएंगे। दक्षिण हाँ दक्षिणः। एषः डैश पादः। दक्षिण दक्षिण। एषः डैश हस्तः। वाम एषः वामहस्तः। एषः डैश पादः। वाम एषः वामपादः। अब चलेंगे दूसरे स्टूडेंट्स जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे स्टूडेंट्स जवाब देंगे, जिसमें मैं निष्कांत हो गए। आशुतोष को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आशुतोष क्वेश्चन नंबर 3 और सोनी जवाब दे देंगे। सोनी, ठीक है। सर सोनी लड़की है। सोनी अनम्यूट हो गई सोनी। यस सर। हाँ जवाब दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। क छात्रा पठति। ख श्रुति लिखति। ग नरा तिष्ठति। घ नहीं बालका आपको एक, आप जवाब भी दे रहे हैं। एक जवाब देने के लिए मैं बोला था ना, एक क्वेश्चन करें एक जवाब दें। सर आशुतोष पता नहीं कहाँ चला गया, क्या उसकी जगह मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, छात्रा किम करोति। छात्रा पठति। छात्रा पठति। हाँ नहीं वही जवाब देंगे दो स्टूडेंट जिनका नाम बोला गया है। ख उत्सव नहीं बोलेंगे। श्रुति किम करोति। श्रुते लिखति। नरः किम करोति। नरा तिष्ठति। बालकः किम करोति। बालका ब्रह्मति। बालकः किम करोति। बालका अंगा। नमति। बालकः नमति। नमति का अर्थ क्या होता है।
सर प्रणाम करना, प्रणाम सर हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, प्रणाम प्रणाम करना। करा बानरा किम करोति वानरा कुर्दति कुर्दति बानरः वानरा कुर्दति 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 बानरा एक है ना, एक वचन है तो Yes, sir. कुर्दंती नहीं होगा। बानरा एक वचन है तो कुर्दति, जब कर्ता एक रहेगा तो क्रियापद लगाओगे लट लकार में। बानरा कुर्दति। शुकः किम करोति शुक खादति शुका खादति, मयूरः किम करोति मयूर नृत्यति मयूरः नृत्यति। कृषकः किम करोति कृषिका कृष्यति कर्षति कृषका कृष्यति, कर्षति। इसमें कर्षति, क्रियापद जो है लिखने में यदि गड़बड़ाओगे तो कुर्दति है और कृषकः करसति। करसति यानी जोतता है। और मयूरः किम करोति नृत्यति मयूरा नृत्यति। मयूरः नृत्यति। तो इसमें चैप्टर 10 में और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई प्रश्न है? नो सर, नहीं सर। तो बीच बीच में आपका अनुवाद भी पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अनुवाद तो आप लोग बना सर रहे हो हो। रहा है सर, मुझे तो और अनुवाद बनाने का मन कर रहा है। हाँ, अनुवाद मैं बीच बीच से पूछ ले रहा हूँ। तो अनुवाद का भी काम चल रहा है और Yes, चैप्टर sir. 10 भी आपका कंप्लीट हो गया है ना। तो अगले Yes, दिन यस सर, हम लोग चैप्टर 9 जब आएंगे तो चैप्टर 9 की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, ओके सर, चलिए। यस सर, आप लोग में से इस गीत को तब तक मैं सुनता हूँ जब तक टाइम है ना। टाइम चूंकि 39 हो गया है। चलो उत्सव सुना दो इस गीत को पूरा एक बार। सर उसके बाद मैं चलामी मार्गे चले तरामी क्रीडामी क्षेत्रे सदा हसामी पठामी गेहे कथां शृणोमि नद्या तीरे अहं रमामि एषा नद्याः तीरे, नद्याः तीरे, बस उतना ही रहो उत्सव। इसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। चलो अश्विनी अपना गाना कर नहीं गा रहा है। एषा दक्षिणा हस्ता एषा वामा हस्ता एषा पादा दक्षिणा पादा एषा वामा पादा। एषः वामः पादः। चलिए श्रेया, श्रेया पढ़ोगी। श्रेया अनम्यूट है। कौन लड़की थी एक जो अनम्यूट किए थे? सर आपने सोनी को अनम्यूट किया था, उस लड़की का नाम हाँ, सोनी। सोनी पढ़ोगे। लास्ट वाली पंक्ति। चलो अश्विनी और उत्सव एक साथ दोनों पढ़ो लास्ट वाला। अश्विनी और उत्सव। मेघः गर्जति पतति च जलम् पृच्छति बालः गच्छति च अयम् गच्छति हस्त